राकेश भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं पहले अपना परिचय दे दूं, हालांकि हम और आप आपस में एक दूसरे के परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन अ, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम दीपक भदौरिया है। इस समय वर्तमान में मैं एक शिक्षक के रूप में जिला परिषद कृषि महाविद्यालय बांदा में कार्यरत हूं। और इस संस्था हार्टफुलनेस से मैं वर्ष 2009 से जुड़ा हुआ हूं, कानपुर से। और इस समय मालिक ने एक जिम्मेदारी जोनल कोऑर्डिनेटर की भी दे रखी है, बांदा, महोबा और हमीरपुर यूपी 24 के लिए। और अभी जब दाजी का आना हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने एक संदेश भी दे करके वो गए हम सबको लखनऊ से। उस संदेश के विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पर उस चर्चा से पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपना परिचय दे दें, और तब हम इस संदेश को पढ़ना आरंभ करते हैं। जी जी भैया, राकेश। जय आदेश। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है। मैं प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया हुआ है और वर्तमान में मैं व्यवसाय कर रहा हूँ। मैंने हार्टफुलनेस ज्वाइन किया सन 1994 में। उस समय मैं इंटरमीडिएट में था और 2019 में पूज्य मालिक ने आशीर्वाद देकर एज ए ट्रेनर कार्य करने का शुभ अवसर प्रदान किया। और बाकी जो भी गतिविधियां होती हैं वो निरंतर अनवरत रूप से चलती रहती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं। जी भैया, अब आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद राकेश जी भैया। तो मैं पहले इस संदेश को पूरा जो साहब ने लिखा है एज इट इज पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसके बाद साहब हम लोगों को क्या कहना चाह गए, क्या इशारा कर गए वो, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए जहां वो आए, उन्होंने जो अनुभव किया उसको हम सब साझा करेंगे। तो अनुमति हो तो मैं संदेश पढ़ूं। जी भैया। इरादा, आशय, ध्यान और भाव, तीन पंथों की त्रिवेणी। मैं एक ऐसा प्रश्न पूछकर आरंभ करना चाहता हूं जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा असहज कर दे। आप में से कितने लोगों ने कभी ध्यान सत्र के दौरान अपना फोन चेक किया, या किसी आध्यात्मिक प्रवचन के दौरान, शायद प्रार्थना करते समय? कृपया हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है। और जब मैंने दिव्यता की ओर बढ़ने की बजाय फोन की ओर हाथ बढ़ाया, तब मुझे एहसास हुआ कि हम एक अभूतपूर्व समय में जी रहे हैं। हम उस युग में हैं जहां ध्यान, अटेंशन, डिजिटल बाजार की सबसे अधिक मांग वाली वस्तु बन चुकी है। टेक्नोलॉजी कंपनियां केवल आपके 3 और सेकंड पकड़ने के लिए अरबों खर्च करती हैं। इसे ही ध्यान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन यही विरोधाभास है। हमारे पास ध्यान देने के पहले से कहीं अधिक साधन है, फिर भी हम पहले से कहीं अधिक विचलित हैं। हमारे फोन में ध्यान ऐप्स हैं जो ध्यान के दौरान ही उसे बाधित करते हैं। हम आध्यात्मिक पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग करते हुए। हम दिव्य उपस्थिति चाहते हैं, लेकिन सचेत जागरूकता के अभाव में जीते हैं। आज मैं आपके साथ एक शाश्वत सत्य साझा करना चाहता हूं। एक ऐसा सत्य जिसे प्राचीन ऋषियों ने जाना, जिसे आज का न्यूरो साइंस भी स्वीकार करता है,
और जो हमारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है। यह सत्य है, जिस पर हम ध्यान देते हैं हम वही बन जाते हैं। जिसे हम उपेक्षित करते हैं वह हमारे अस्तित्व की परिधि से बाहर ही रह जाता है। लेकिन मुझे इससे आगे की भी एक बात कहनी है। केवल ध्यान पर्याप्त नहीं है। यदि उसमें सही इरादा और ऊंचा भाव न हो तो वह एक ऐसी नौका बन जाती है जिसमें न पतवार है न पाप। आपके पास चाहे जितना भी शक्तिशाली इंजन हो, बिना दिशा और अनुकूल अवस्था के आप केवल गोल गोल चक्कर काटेंगे। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने केवल ध्यान की नहीं, बल्कि एक त्रिवेणी की बात की। इरादा, इंटेंशन, ध्यान, अटेंशन, और भाव, एटीट्यूड। इरादा हमें दिशा देता है, क्यों? ध्यान हमें फोकस देता है, क्या? भाव गुणवत्ता तय करता है, कैसे? कल्पना कीजिए कि आप खाना बनाना सीख रहे हैं। आपका इरादा हो सकता है अपने परिवार को पोषण देना। आप ध्यान देते हैं रेसिपी, सामग्री और तकनीक पर। लेकिन भाव, क्या आप प्रेम से पका रहे हैं या झुंझलाहट में? यह तय करेगा कि आप सिर्फ भोजन बना रहे हैं या प्रसाद तैयार कर रहे हैं। तीन पंथों की ओर, विविध स्वभाव, एक गंतव्य। प्राचीन ऋषियों ने एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य पहचाना। मनुष्य केवल एक प्रकार का नहीं होता। हर व्यक्ति का स्वभाव, समझने का तरीका और आत्मा की अभिव्यक्ति भिन्न होती। इस विविधता के कारण उन्होंने सत्य तक पहुंचने के तीन प्रमुख मार्ग बताए, जो एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं लेकिन अलग अलग द्वारों से। कर्म योग, क्रिया का मार्ग, उन लोगों के लिए जो पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, उन लोगों के लिए जो पूछते हैं मुझे क्या जानना चाहिए। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग, जो पूछते हैं मैं किससे प्रेम करूं। एक कथा, गुरु और तीन शिष्य। एक बार एक महान संगीत गुरु ने एक ही दिन तीन शिष्यों को स्वीकार किया। तीनों में सीखने की तीव्र ललक थी, पर स्वभाव में गहरा अंतर था। पहला शिष्य कर्म योगी था। उसने पहले दिन से ही दिन के 8 घंटे अभ्यास शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां सटीक गति से तारों पर नाचती थी। उसका इरादा था मैं श्रेष्ठ बनूं। उसका ध्यान पूर्णतः तकनीक, समय और अनुशासन पर था। लेकिन उसका भाव था महत्वाकांक्षा, मुझे दूसरों से बेहतर बनना है। एक वर्ष बाद उसका संगीत तकनीकी रूप से त्रुटिहीन था। हर स्वर सही, हर ताल सटीक। लोग सिर हिलाकर कहते बहुत शुद्ध है, पर कोई नाचता नहीं था, कोई रोता नहीं था। उसका संगीत आत्मा रहित था। दूसरी शिष्या ज्ञान योगिनी थी। वह घंटों तक संगीत के सिद्धांतों, रागों की संरचना, ध्वनि की भौतिकी, भावों के पीछे के कारणों को समझने में लगी रहती। उसका ध्यान विश्लेषण और समझ में था। उसका भाव था बौद्धिकता, मुझे सब समझना। एक वर्ष बाद वह संगीत पर व्याख्यान दे सकती थी, पर जब वह बजाती तो ऐसा लगता मानो कोई संगीत में शोध पत्र सुन रहा हो। सब कुछ सटीक, परंतु शीतल, विरस। तीसरा शिष्य भक्ति योगी था। वह तो अपने वाद्य को सिर पर रखकर प्रेम से रो पड़ता। उसका ध्यान हृदय से बहता रहता था। हर स्वर अर्पण था, लेकिन उसका भाव था भावनात्मकता। मैं इतना महसूस करता हूं कि उसमें डूब जाता हूं। एक वर्ष बाद उसका संगीत श्रोताओं को रुला सकता था, पर दिशा विहीन था। मानो वर्षा ऋतु की बाढ़, जो पोषित तो करती है पर नियंत्रणहीन होकर विनाश भी ला सकती। गुरु ने तीनों को बुलाया। बोले, तुम में से प्रत्येक ने संगीत का एक रूप साधा है, पर संगीत जैसे जीवन के तीन चेहरे होते हैं, जो एक होना चाहिए। कर्म के बिना प्रेम अधूरा है, प्रेम के बिना ज्ञान नीरस है,
और ज्ञान के बिना कर्म दिशाहीन है। फिर उन्होंने आदेश दिया, एक दूसरे को सिखाओ। कर्म योगी भक्ति योगी से समर्पण सीखे और ज्ञान योगी से समझ। ज्ञान योगी कर्म योगी से अनुशासन और भक्ति योगी से प्रेम। भक्ति योगी अपने प्रेम को अभ्यास और दर्शन में गूंथे। मौन की शिक्षा, भीतर की त्रिवेणी। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ जो और भी गहराई तक जाती है। एक प्रसिद्ध संगीताचार्य के पास एक नया छात्र आया। वह दूर गांव से पैदल चलकर आया था। उसने इस अवसर के लिए सब कुछ बेच दिया था। घर, वाद्य यंत्र, वस्त्र, यहाँ तक कि अपने सपने तक गिरवी रख दिए थे। वह बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन पहले महीने में गुरु ने उसे कुछ भी सिखाया नहीं। कोई राग नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस एक ही निर्देश, इस कोने में बैठो और देखते रहो। दिन बीतते गए, वह बस बैठा रहा और भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। तीन आवाजें उठने लगी। कर्म की आवाज चिल्लाई, मैं यहाँ बैठने नहीं, करने आया हूँ। मैं कुछ अभ्यास करना चाहता हूँ। उंगलियां कांप रही हैं, मन व्याकुल है। ज्ञान की आवाज विश्लेषण में उलझ गई, इस मौन के पीछे क्या सिद्धांत है? इस निर्देश में छुपा रहस्य क्या है? क्या यह कोई प्रतीकात्मक शिक्षा है? भक्ति की आवाज धीरे से फुसफुसाई, शायद शायद गुरु की उपस्थिति में बैठना ही शिक्षण है। शायद मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। हर दिन एक अलग स्वर जीतता, कभी कर्म की हड़बड़ी, कभी ज्ञान की जिज्ञासा, कभी भक्ति की तृप्ति। लेकिन वह भीतर से उलझा रहा। फिर एक सुबह कुछ बदल गया। भीतर एक सामंजस्य प्रकट हुआ। वह पूरी उपस्थिति से सुनने लगा। यह था कर्म जो सतत जागरूकता में प्रकट हुआ। वह मौन में अर्थ देखने लगा। यह था ज्ञान जो अनुभव से उपजा। उसके हृदय में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण था। यह थी भक्ति जो प्रक्रिया में विश्वास रखती है। ठीक उसी क्षण गुरु बिना पीछे देखे कहते हैं, अब तुम तैयार हो। वह चौंक गया, किस बात के लिए गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए, अब तुम समझने के लिए तैयार हो कि सच्चे संगीत में, जैसे सच्चे अध्यात्म में, करना, जानना और प्रेम करना ये क्रमशः घटने वाली प्रक्रियाएं नहीं है। ये एक ही क्षण में एक साथ घटित होती है। जब तुम वाद्य उठाओ तो हाथ से क्रिया हो, मन से समझ और हृदय से अर्पण हो, तभी वह संगीत जीवित होता है। यही कारण था कि तुम्हें पहले भीतर की तीनों धाराओं को एक करना सीखना था। आधुनिक जीवन में शिक्षाओं का प्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब तो सुंदर कहानियां हैं, पर इसका हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है? आइए इसे पूरी तरह व्यवहारिक बनाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान के बीच फोन चेक किया है? कर्म योग की दृष्टि से यह वैसा है जैसे कोई रसोइया बार बार रसोई छोड़ता है। खाना या तो जल जाएगा या अध पका रहेगा। ज्ञान योग की दृष्टि से आप शाश्वत के स्थान पर क्षणिक को चुन रहे हैं। आप यह मान रहे हैं कि जो सूचना फोन पर आई है वह उस चेतना से अधिक महत्वपूर्ण है जिसकी खोज में आप आए थे। भक्ति योग की दृष्टि से यह वैसा है जैसे कोई अपने प्रियतम की ओर से हटकर देखता है कि कहीं कोई और तो नहीं आया। यह दर्शाता है कि हमारा प्रेम अस्थिर और असंयमित। बाबूजी कहते हैं, घर पर रहकर यदि मास्टर की स्मृति में हो तो वह उस उपस्थिति से अधिक मूल्यवान है जहां मन व्यापार में उलझा हो। इस हर मार्ग इसे एक विशिष्ट दृष्टि से देखता। कर्म योगी शरीर उपस्थित हो पर मन नहीं, यह विफल कर्म है। ज्ञान योगी सच्ची उपस्थिति चेतना की होती है, शरीर की नहीं। भक्ति योगी कभी विरह भी साक्षात मिलन से अधिक में प्रेम पूर्ण होता है। त्रिवेणी साधना। दिनचर्या के तीन चरण। प्रभात, एकीकरण से आरंभ करें। कर्म योग, पहला कार्य ध्यान पूर्वक करें।
बिस्तर समेटना, पानी पीना, इन्हें साधना समझे। ज्ञान योग, स्वयं से पूछे मैं कौन हूं। उत्तर मत खोजिए, प्रश्न को भीतर उतरने दीजिए। भक्ति योग, कहे यह दिन सेवा में बीते, मेरी समझ गहरे जाए, मेरा प्रेम अधिक व्यापक हो। कार्यस्थल, साधना का प्रयोगशाला। कर्म, परिणाम को छोड़े बिना श्रेष्ठ कर्म करें, सफलता और असफलता दोनों को प्रसाद माने। ज्ञान, हर चुनौती को आत्मज्ञान का अवसर माने। भक्ति, अपने सहकर्मियों में दिव्यता को पहचाने, हर कार्य को अर्पण बनाए। रात्रि, 3 गुना आत्मचिंतन। कर्म समीक्षा, कौन से कर्म सेवा में बदले, कौन से अहंकार से उत्पन्न हुए। ज्ञान समीक्षा, आज मैंने क्या सीखा, कहा मैं शाश्वत से च्युत हुआ। भक्ति समीक्षा, कहा मेरा हृदय बंद हुआ और कब वह खुला। तकनीकी जीवन के लिए त्रिवेणी सूत्र। कर्म दृष्टिकोण, फोन उपयोग को स्वचालित नहीं सचेत बनाए। नियम बनाए, जैसे हर बार फोन छूने से पहले 3 गहरी सांसें। ज्ञान दृष्टिकोण, पूछे क्या यह जानकारी मुझे शांत करेगी या विचलित। भक्ति दृष्टिकोण, सेवा की भावना से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, हर मैसेज हर ईमेल प्रेम से भेजें। अंतिम एकीकरण, 3 शक्तियों की एक धारा। साथियों, यही अंतिम रहस्य है। कर्म, ज्ञान और भक्ति अलग अलग मार्ग नहीं है, ये एक ही सत्य के 3 रूप है। एक ही नदी की 3 धाराएं हैं, एक ही राग के 3 सुर है। जब ये अलग होते हैं, कर्म बन जाता है व्यस्तता, बंधन। ज्ञान बन जाता है बौद्धिकता, शुष्कता। भक्ति बन जाती है भावुकता, असंतुलन। पर जब ये एकीकृत होते हैं, कर्म बनता है कर्म शक्ति, जागरूक क्रिया। ज्ञान बनता है ज्ञान शक्ति, जीवंत समझ। और भक्ति बनती है भक्ति शक्ति, रूपांतकारी प्रेम। तीनों शक्तियां जैसे अग्नि की लौ, ताप और प्रकाश, एक ही तत्व के रूप है। अंतिम आह्वान, जागो, जुड़ो, समर्पित हो जाओ। अब इस क्षण को महसूस करें, आपके भीतर 3 स्वर सक्रिय हैं। कर्म योगी, मैं कैसे इस ज्ञान को व्यवहार में लाऊं। ज्ञान योगी, क्या मैं इसे सही समझ रहा हूं। भक्ति योगी, क्या मैं इन शब्दों में छिपे प्रेम को अनुभव कर पा रहा हूं। और एकीकृत साधक, वह पूछता नहीं, जीता है। हाथ कर्म के लिए, मस्तिष्क विवेक के लिए और हृदय प्रेम के लिए। जब इरादा दिशा देता है, ध्यान केंद्रित करता है और भाव गुणवत्ता लाता है, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। कर्म तप हो, ज्ञान द्वीप हो, भक्ति हृदय हो, यही समर्पण का संगीत है। समापन, प्रिय साथियों, ये मार्ग अलग नहीं है, वे केवल हमें हमारी भिन्न प्रारंभिक अवस्थाओं से एक ही केंद्र की ओर लाते हैं। हृदय की गुहा, दहर, जहां कर्म, ज्ञान और प्रेम एक हो जाते हैं। हम जीवन से भागने नहीं आए, हमें केवल उसका रूपांतरण करना है। हम गुफाओं में नहीं भागना चाहते, बल्कि बाजार के बीचों बीच हृदय की गुफा को खोजना है। अब समय है, क्या आप अपने दिलों को यूं ही बिखरे हुए ध्यान के साथ जिएंगे, या आप अपने इरादे की तलवार की धार, ध्यान को प्रकाश की किरण और भाव को दर्पण बनाकर पूर्णतः से जीवन को अपनाएंगे। चेतना का साम्राज्य आपका स्वागत कर रहा है। उठो दिव्य आत्माओं, तुम्हारा कर्म भक्ति बन जाए, तुम्हारे प्रश्न साधना बन जाए, तुम्हारा प्रेम प्रकाश बन जाए। अंधकार में भटकते पथिकों के लिए याद रखो तुम कौन हो। अपने स्वभाव को पुनः प्राप्त करो,
पूर्णता में लौटो। स्वागत है घर में। और दिव्य आत्मा, स्वागत है। धन्यवाद। प्रेम व आदर सहित कमलेश। 23 जून 2025, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। तो भैया, हमने जो अभी ये संदेश पढ़ा साहब का, जी। तो आप इस पे अपना कुछ मत रखने की कृपा करें। जी भैया। मास्टर ने जो तीन चीजें बताई, कर्म, ज्ञान और भक्ति, अगर ईमानदारी के साथ हम एनालाइजेशन करें तो किसी भी एक पहलू पर हम पूरी तरीके से ईमानदार नहीं होते। किसी भी एक पहलू पर, न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति। क्यों? इसलिए कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या ध्यान वाकई में हमारा हृदय से, प्रेम से, भक्ति से मिला जुला होता है, उसमें डूबा हुआ होता है, या ध्यान केवल हमारा एक क्रिया बन जाती है कि भाई अभी हमें ध्यान करना है। ध्यान हम कर लिए तो लगता है जैसे अब चलिए एक काम से फुर्सत मिल गई, तो न वो कर्म योग रहा, न ही ज्ञान योग का समन्वय उसमें रहा, और न ही भक्ति योग का। वो हमारे लिए कर्म कांड बन गया। कर्म कांड किसी भी यात्रा को संपादित करने में सर्वथा असफल रहता है। वो जड़, स्थिरता उसका स्वभाव है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है हमारी मनोदशा क्या है, हमारा मनोभाव क्या है, किस मनोभाव के साथ हम ध्यान में बैठ रहे हैं। इस बात का बोध एक ज्ञान की पहली अवस्था को निरूपित करता है कि हमें इस बात का ज्ञान है कि ध्यान में किस मनोभाव के साथ हम बैठ रहे हैं। फिर भक्ति के रूप में क्या उसमें हम डूबने में सक्षम हो पाते हैं? हमारा ध्यान समाप्त होता है तो क्या उसका एनालिसिस करने में, उसमें एब्जॉर्ब हम अपने को करते हैं, या हमारी चेतना तत्क्षण बाहर की ओर रुख कर लेती है? जिस कार्य के लिए, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हमने 1 घंटे समय दिया, 50 मिनट समय दिया, उससे दूर भागने की हमें इतनी जल्दी होती है कि हम उस समय की जरा सी भी परवाह नहीं करते। हम ये विचार नहीं करते कि इतने समय में हमने क्या अर्जित किया। तो जैसे अभी इसमें आपने एक सेंटेंस पढ़ा था कि जो चीज हम ध्यान करते हैं हम वही बन जाते हैं, और जिसका ध्यान नहीं करते वो परिधि के बाहर चला जाता है। तो आप इस पर सोचिए कि ध्यान करने के बाद क्या उस चेतना का जो ध्यान के पश्चात हमें प्राप्त हुई, उसका अनुभव हम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम चिंतन मनन कर रहे हैं, या उस चेतना को अपने भीतर एब्जॉर्ब होने में हम मदद कर रहे हैं, या हम ध्यान कर लिए इसके बाद दैट्स ऑल हुआ, फिर हमें बाहर की याद आने लगी, मोबाइल फोन हमने देखना शुरू कर दिया, बाहर हम बातचीत में मशगूल हो गए, एक दूसरे से बात करने लगे, तो वो चीज जो हमने 50 मिनट 1 घंटे में कमाई है वो तो परिधि के बाहर हमने ऑलरेडी फेंक दी है। और उस परिधि के भीतर हम आकर्षित क्या कर रहे हैं? आकर्षित वही कर रहे हैं जो एक न ध्यान करने वाला करता है। जो ध्यान नहीं कर रहा है वो भी वही कर रहा है, हम भी लगभग लगभग वैसे ही कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज है कि हमने ध्यान किया, तो ध्यान के पश्चात नंबर एक तो मनोभाव, किस मनोभाव के साथ, किस तड़प के साथ, किस बेचैनी के साथ हम ध्यान करने बैठ रहे हैं। क्या हम उस प्रार्थनामयी दशा में बैठ रहे हैं? इसके पश्चात जब हम ध्यान हमारा परिपूर्ण होता है
तो ध्यान करने के पश्चात जो दशा हमें प्राप्त होती है, क्या उस पर हम गौर करते हैं, उस पर हम चिंतन करते हैं, उस दशा को हम समझने का प्रयास करते हैं, उस दशा को हम अपने भीतर आत्मसात करने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे बाबूजी महाराज ने लिखा हुआ है संपूर्ण कृतियां भाग 1 में कि वो उसी पर्दे में छिपा है और उसी पर्दे पर प्रकाशित होता है। तो जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो जो छिपा हुआ है हमारे भीतर, इसी पर्दे में प्रकाशित होता है और हम यहाँ से गायब हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो है इस पर्दे से प्रस्थान और उसका आगमन होता है। और जब उसका आगमन हुआ तो क्या उस पर्दे पर हमने महसूस किया कि वो किस तरीके से आया और किस अवस्था में आया, उसका स्वरूप क्या था, उसका अनुभव क्या था, किस तरीके के गुणों से संपन्न था वो? जब तक इन सब चीजों पर हम मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हम उस पर्दे पर उसको जितनी जल्दी हो हटाने का प्रयास करते हैं और अपने को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने को स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो हम अनुभव कैसे कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मास्टर बार बार कहते हैं कि ध्यान के पश्चात कम से कम 5 मिनट बैठो, उस दशा को याद करो, उसमें डूबने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। ऐसा वो हम सबके लिए ही कहते हैं। लेकिन हम भी मास्टर के सामने तो आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन उसके बाद आज्ञाकारिता नहीं चलती। हम ये बिल्कुल नहीं समझते कि आखिर में मास्टर कह रहे हैं कि इसमें कल्याण किसका है, इसमें उन्नति किसकी है। इस बात का हम जरा भी चिंतन नहीं करते। हम आत्म विश्लेषण करने के लिए राजी नहीं होते हैं कि आखिर में हम 1 घंटे यहाँ समय दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है? क्योंकि ये प्रतिफल जो है वो अप्रकट है, इसको प्रकट होने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमारा ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कम होता है, या ये कहिए कि नहीं होता है। हमारा ध्यान आकर्षित उस तरफ होता है जो हमारे अ, आंख के द्वारा दिखाई पड़ रहा है, कान के द्वारा सुनाई दे रहा है, बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो तुरंत समझ में आ रहा है, हम उसकी तरफ तुरंत आकर्षित होते हैं। ये अस्थाई है, वो अस्थाई है। तो जो चीज अस्थाई तो लिए हुए होती है, उस तक पहुंचने में समय लगता है। तो जैसे जैसे अभ्यास हमारा दृढ़ होता जाता है, हम एनालिसिस करने लगते हैं, उस ध्यान अवस्था को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। जब याद करते हैं तब वो ध्यान हमारे पास, वो दशा आ जाती है। तो क्या होता है, धीरे 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 जो हमारे भीतर मौजूद है वो बाहर आने लगता है। प्रकटीकरण उसी का होना है ना। बाबूजी महाराज ने अहंकार की 11 वृत्त बताए हैं। तो अगर हम देखें तो हम तो यही पाएंगे कि मोस्टली हम उसी में रहकर कार्य करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल भैया, आप एकदम एकदम सही कह रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक साहब की एक बात को जरूर जोड़ना चाहता हूँ जो इन्होंने इस अपने संदेश में बताई। जब जी उन्होंने ये बात कही कि फिर उन्होंने आदेश दिया एक दूसरे को सिखाओ, ये आदेश जो वो लिख गए यहाँ पर, तो उनके आदेश को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम सब में कोई ना कोई गुण जरूर साहब ने पाया, जैसे कर्म योगी का, ज्ञान योगी का, भक्ति योगी का। लेकिन उनको ये हमें सिखाना है, वो हमें ये कह रहे हैं कि ये तीनों गुण अपने अंदर समाहित करो। उन्होंने ये बात जी कही, भक्ति योगी से समर्पण सीखें और ज्ञान योगी से समझ। अगर हम कर्म योगी हैं, हम खूब काम कर रहे हैं ईमानदारी से मन लगा करके, लेकिन कहीं ना कहीं समर्पण और समझ की कमी है। और अगर हम ज्ञान योगी हैं तो हमें अनुशासन सीखना है और प्रेम सीखना। और अगर हम भक्ति योगी हैं
तो अपने प्रेम को अभ्यास और दर्शन में गूंथना। तो जो देखिए, कहीं ना कहीं हमारा ईगो भी है। हमें आरंभ भी अपने अभ्यास को, अपने प्रेम को, सबको अपने घर से करना है। जैसा कि एक कहावत भी है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बहुत बहुत गहन संदेश रहा। और इसको मतलब अगर हमें आत्मसात करना है, हम ही को नहीं, हर एक अभ्यासी को इस संदेश को आत्मसात करके हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि साहब हम लोगों से वायदा कर गए